बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस और सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनें रद्द भी है। दरअसल बेतिया कुमारबाग रेल लाइन दोहरीकरण व नॉन इंटरलॉकिंग का काम अगले 18 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी को दोहरीकरण का CRS भी प्रस्तावित है। इसी को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। इस अवधि में बेतिया और कुमारबाग स्टेशन अस्थायी रूप से नॉन क्रॉसिंग स्टेशन रहेंगे। 1.5 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कईयों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जिन ट्रेनों के रूट में बदलाव हुआ है वो इस तरह हैं: वंदे गोरखपुर पटना वंदे भारत, आनंद विहार मुजफ्फरपुर संपर्क क्रांति, रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह, बरौनी बांद्रा अवध, मुजफ्फरपुर पोरबंदर, मुजफ्फरपुर प्रयागराज बापूधाम, नरकटियागंज सीतामढ़ी दानापुर मेमू के रूट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें नरकटियागंज सिकटा सुगौली होकर चलेगी। इस दौरान 14 से 17 फरवरी के बीच नरकटियागंज मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज रक्सौल, बेतिया नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रक्सौल समेत 1.5 दर्जन ट्रेनें रद्द की गई है। पटना में पारिवारिक विवाद में भांजे ने धारदार हथियार से वार कर मामा को मार डाला। गुरुवार की दोपहर 11 बजे चौक थाना क्षेत्र के पटना साहिब स्टेशन रोड में विवेकानंद कॉलोनी मोड़ पर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की छानबीन कर रही पुलिस ने आरोपित युवक मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही खूनी चापर को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र के बक्सी मैदान का रहने वाला 65 वर्षीय मोहम्मद रईस के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही DSP डॉक्टर गौरव कुमार और चौक थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार मौके पर पहुंचे, छानबीन शुरू की। घटनास्थल पर FSL की टीम ने भी जांच की। घटना की जानकारी होते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। मृतक की बेटी शबनम खातून ने बताया कि गुरुवार की सुबह उसके पिता घर से निकले। थोड़ी देर बाद उसका फुफेरा भाई मोहम्मद एजाज भी घर से निकल गया। उसी ने पिता को मार डाला। वह अक्सर उसके पिता को हत्या की धमकी देता था। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एजाज मोहम्मद रईस पर कई बार चॉपर से प्रहार करता हुआ दिख रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में अब एक और छात्रा की जान चली गई है। इस बार सिवान जिले के जीरादेई में एक छात्रा की मौत ने सबको सन्न कर दिया है। यहाँ जीरादेई थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक युवक की पिटाई से नाराज एक युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। मृतका मदन शाह की 28 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी है। घटना के संबंध में मृतका के पिता मदन शाह ने बताया कि गांव में 2 लोगों का मटकोर का कार्यक्रम था। इनकी बेटी भी मटकोर में शामिल होने के लिए जा रही थी। तभी गांव का ही एक युवक इनके बेटी का पीछा करने लगा। जब बेटी भागने लगी तो युवक ने इसकी पिटाई कर दी। मटकोर कार्यक्रम से घर वापस लौटकर रस्सी के सहारे फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बिहार में रात में ओस गायब हो गई तो वहीं सुबह की बची खुची धुंध भी गायब हो चुकी है।
रात में ठंड अब इतनी रह गई है कि हल्का गर्म कपड़ा भी ठंड से बचाव में कारगर साबित हो रहा है। वहीं दिन में पछुआ की रफ्तार धीमी हुई है तो अब सूरज की धूप भी दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग ने तभी अभी आगे कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है। भागलपुर जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 4 दिन तक करीबन ऐसे ही मौसम बना रहेगा। दिन रात के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो इस दौरान जहां दिन का पारा महज 0.3 डिग्री सेल्सियस ही चढ़ा तो वहीं रात का पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस उछल गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना में अपार्टमेंट के चौथे तल्ले की बालकनी से गिरकर संदिग्ध हालत में एक छात्रा की मौत के मामले में परिजनों के दावे से पूरे मामले में रहस्य और गहरा गया है। घटना गुरुवार की सुबह फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के हरिनगर स्थित सुमित्रा हाइट अपार्टमेंट में हुई। 16 वर्षीय छात्रा फुलवारीशरीफ के चकमुसा की रहने वाली थी। वह 12वीं में पढ़ती थी और अपार्टमेंट के पहले तल्ले पर संचालित कोचिंग में पढ़ने जाती थी। छात्रा के परिजनों ने बालकनी से फेंक कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि शिक्षक की बातों से शुरुआत में उन्हें लगा कि चक्कर आने से गिरकर बहन की मौत हुई है, लिहाजा वे शव को अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए थे। अंतिम संस्कार की रस्म के दौरान छात्रा की पीठ, कमर और सिर पर जख्म के निशान देखे। इसके साथ गलत होने की आशंका पर परिजन दोपहर में अपार्टमेंट पहुंचे। 2 घंटे तक उन्हें फुटेज नहीं दिखाया गया। हंगामे और दबाव के बाद फुटेज दिखाया गया। पटना में महाशिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को नेहरू पथ की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। विभिन्न समितियों की ओर से शहर के अलग अलग स्थानों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह दोपहर 3 बजे अलग अलग मार्गों से निकलकर खाजपुरा शिव मंदिर नेहरू पथ पहुंचेगी। वहां भव्य अभिनंदन समारोह होगा। इसके कारण नेहरू पथ में राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे डुमरा टीओपी मोड़ से जगदेव पथ मोड़ तक सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इन मार्गों पर एम्बुलेंस, अग्निशमन व अन्य अति आवश्यक वाहनों का सिर्फ परिचालन होगा। रुकनपुरा से चिड़ियाखाना तक फ्लाईओवर के रूप से वाहन चलेंगे। नेहरू पथ में रुकनपुरा से चिड़ियाखाना गेट नंबर 1 तक नगर सेवा सिटी राइड बस, सीएनजी बसों का परिचालन फ्लाईओवर के ऊपर से होगा। नेहरू पथ में जगदेव पथ मोड़ से हवाई अड्डा, आयकर, गोलंबर, पटना जंक्शन की ओर आने वाले ऑटो, व्यावसायिक वाहन जगदेव पथ मोड़ से दक्षिण जगदेव पथ रोड में डाइवर्ट किया जाएगा, जो फुलवारी जेल मोड़ होते हुए गंतव्य की ओर जा सकेंगे। बिहार के अनूठे सिविल इंजीनियर की मेहरबानी से कभी शहरों में सड़क से ऊपर रहे ज़्यादातर घर आज सड़क के लगभग बराबर या फिर उससे नीचे आ चुके हैं। नतीजा मोहल्ले की गलियों में बारिश में और नाला जाम होने पर जल जमाव हो जाता है। इसकी वजह थी हर बार सड़क रिपेयर या बनाने के दौरान पुरानी सड़क पर ही 4 से 6 इंच की नई सड़क बना देना।
जिन घरों में सड़क पर उतरने के लिए पहले 2-4 सीढ़ियां होती थी, उनमें बहुत सारे घर आज सड़क से 1-2 सीढ़ी नीचे जा चुके हैं। बारिश का पानी घर में घुस जाता है, नाली सड़क पर बहने लगे तो पानी घर में घुस जाता है। ये सब लेकर कोई पटना हाईकोर्ट चला गया और जनहित याचिका दायर कर दी। नतीजा ये हुआ है कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने शहरों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने पर रोक लगा दी है और अगर ऐसा करना है तो पहले पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त ने विभाग के इंजीनियर और अफसरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने शहरी जल जमाव की समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया है कि अब शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी ही होगी। इंजीनियर इन चीफ के पत्र में कहा गया है कि प्रामाणिक अनुमति के बिना किसी भी कीमत पर सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। शहर की सड़कों के साथ जल निकासी यानी ड्रेनेज का ध्यान रखने कहा गया है। पत्र में बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों का लेवल ऊंचा नहीं करना है और ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारना है। अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 साथियों को सिवाईपट्टी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस ने सिवाईपट्टी के हरदेव पट्टी ईंट भट्ठा के पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट बिट्टू कुमार से लूट मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीते साल 2 सितंबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार साथियों में शामिल पिंटू कुमार और अमोद कुमार मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि मीनापुर के तुर्की डाक बंगला निवासी अमोद कुमार, सीतामढ़ी के नानपुर थाना के मोहनी निवासी पिंटू कुमार और गौरी निवासी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर गैर कानूनी तरीके से शहर में सड़कें काटी जा रही है। कटघरे में IOCL है। सड़क काटने के क्रम में बीते साल भर में 33 जगहों पर निगम की जलापूर्ति पाइपलाइन के साथ 5 HP के एक समर्सिबल पंप बर्बाद हो गया है। इसमें से एक भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई। इसको लेकर नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने IOCL के प्रबंधक को तलब किया है। अगले 13 फरवरी को निगम कार्यालय में बैठक होगी। इस संबंध में बुधवार को प्रबंधक को पत्र भेजा गया है। प्रावधान के मुताबिक निगम क्षेत्र में सड़क काटने से पहले निगम की अनुमति जरूरी है, लेकिन गैस पाइपलाइन के काम में लगी एजेंसी बिना पूछे जैसे तैसे सड़कों को काट रहा है। इससे आधा दर्जन से अधिक वार्डों में जलापूर्ति पाइपलाइन तहस-नहस हो गई है। इसके बाद मरम्मत नहीं करने को नगर आयुक्त ने चिंताजनक करार दिया है। दरअसल काम में दौरान पाइप क्षतिग्रस्त होने पर उसे संबंधित कंपनी को मरम्मत करने के साथ ही रोड रेस्टोरेशन करना है। इसके बावजूद क्षतिग्रस्त पाइप या पंप को ठीक नहीं किया गया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह बिहार के नवनिर्माण को लेकर नया अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा।
इसके लिए पार्टी के साथियों से विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकेंगे। शहर के एक होटल में गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से सबक मिला है। आगे की रणनीति स्पष्ट है। जनता के मुद्दे को लगातार उठाते रहना होगा। लोकतंत्र में विकल्प मजबूत होगा तो जनता का फायदा तय है, चाहे दल कोई भी हो। उन्होंने कहा कि अगर बेहतर व्यवस्था बने तो सूबे के हर परिवार को हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये तक का लाभ मिलना संभव है। रोजगार और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में सुधार संभव नहीं है। सूबे में भ्रष्टाचार जिस स्तर पर पहले था वह अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि क्या एकमुश्त राशि से हालात बदलेंगे या शिक्षा, रोजगार और उद्योग के जरिए अस्थायी बदलाव आएगा। धान खरीद के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमले किए। रोजगार और पलायन के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक यह प्रखंड में फैक्ट्री नहीं लगेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन विकसित नहीं होंगे, तब तक बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे पार्टी के प्रतिनिधियों को सांसद भेजे जो सूबे के हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाने का वादा करे, तब ही राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बल्कि बिहार के विकास की गारंटी चाहिए। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सेशन ट्रायल चल रहा है। 7 आरोपित इस सेशन ट्रायल का सामना कर रहे हैं। लोक अभियोजन अजय कुमार ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक गवाहों की गवाही कराई है। गवाही प्रक्रिया पूरी हो गई। उनकी प्रार्थना पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की गवाही को बंद कर दिया है। अब आरोपितों का कोर्ट में बयान दर्ज होगा। इसके लिए कोर्ट ने 18 फरवरी की तिथि तय की है। 23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के नवाब रोड चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को AK-47 से भून दिया गया। तत्काल नगर थानाध्यक्ष मोहम्मद सुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस की जांच में 7 आरोपितों की संलिप्तता सामने आई। इसमें गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, कुमार रंजय, ओमकार, सुशील छापड़िया, श्यामानंद मिश्र व नवीन कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सेशन ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इस मामले में इन आरोपितों के विरुद्ध 2019 से ही सेशन ट्रायल चल रहा है।